चलो। Yeah, hi guys. Again, welcome in our another session. I'm Satnam Singh, the abundance believer. And आज का जो सेशन है, आज की जो प्रेजेंटेशन है, उसको बढ़ाने से पहले लेट्स बी द ग्रेटफुल फॉर द मेंटरशिप जिन्होंने सिखाया और जिनकी वजह से आगे आए। और आज का जो कंसेप्ट है ना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि जो बिजनेस है ना, उसका जो ऑनलाइन बिजनेस है हमारा, इट्स अबाउट फॉर एवर लिविंग। तो एक मेन सबसे बड़ा जो बेसिक होता है, जो एक रूट होती है इस बिजनेस की, है ना, वो होती है रिक्रूटिंग। है ना, रिक्रूटिंग, स्पॉन्सरिंग, डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग बोल सकते हैं उसको। डायरेक्ट रिक्रूटिंग, रिक्रूटिंग होती है एक ऐसी चीज की यार, रिक्रूट करना। है ना। और ये सबसे बेसिक चीज है, रूट है। और इसी में ना सबसे बड़े चैलेंज होते हैं। ठीक है। अगर कोई पर्सन इस बिजनेस के अंदर आज कामयाबी छू रहा है या छू जाता है, तो उसका सिर्फ एक ही रीजन होता है कि वो रिक्रूटमेंट बड़ी अच्छी करता है, प्लस उसके बाद डेवलपमेंट होती है। क्योंकि डेवलपमेंट तभी आएगी अगर रिक्रूटमेंट अच्छी है। तो जिसकी रिक्रूटमेंट बहुत अच्छी है ना, उसकी सक्सेस डेफिनेटली हो जाती है। राइट। और अगर कोई इस बिजनेस में नहीं कामयाब हो पाता, उसका एक ही रीजन होता है, उसे उसकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती उतनी। राइट। ओके। चलो। तो अब आज का, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फियर ऑफ रिक्रूटिंग। फियर है कुछ रिक्रूटिंग के। राइट। कि जब हम बिल्कुल आसान शब्दों में अगर मैं बात रखूं, कि जब अ, हम ऐसा फियर, किसी को प्लान दिखाने का फियर। राइट। और अंदर कुछ फियर ही होते हैं जिसकी वजह से इंसान नहीं कर पाता। तो आज मैं उन फियर्स के बारे में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और ये मैंने सारे का सारा जो डाटा है वो एरिक वोरे सर से लिया हुआ है। ठीक है। एंड वहाँ से मुझे बहुत अच्छा ये कंसेप्ट मिला, एंड उसको मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अब इसके चार फियर है, द बिग फोर बिगेस्ट फियर इन रिक्रूटिंग। चार सबसे बड़े फियर, चार फियर है। अगर ये चारों के ऊपर आप कंट्रोल कर गए ना, और इनसे आप जीत गए, और इनको अपने मन से निकाल दिया, तो आप रिक्रूटिंग में बहुत अच्छे हो जाओगे। है ना। इवन ये सारा कुछ मैं सिर्फ आपको ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा, कि मेरे ऊपर भी इम्प्लीमेंट होता है ना। इट्स फॉर मी एज वेल, मेरे लिए भी ये लर्निंग है। और पहली बात तो अगर एक सिर्फ एक वर्ड के बारे में देखें, फियर। एक्चुअल में फियर एक इल्यूजन होता है, दिखता तो वो है ही नहीं। राइट। कितनी सारी ऐसी चीजें हैं बचपन से लेके, देखो बचपन में कुछ चीजें ऐसी थी जो करने से आपको डर लगता था, लेकिन जब उसको आपने एक बार दो बार किया, फिर वो करने डर नहीं लगता। तो ये तो कॉमन है यार, हो जाता है, नॉर्मल है। फिर वो डर किधर चला गया बताओ, वो दिखते ही नहीं कभी। और छोड़ो, कितने रिस्क लिए हैं बचपन में। कई बार किसी चीज के अंदर, कोई दीवार के अंदर थोड़ा बहुत करंट आता था, तो पता है इसके अंदर करंट आता है, फिर भी हाथ लगा के देखते थे, अरे हाँ आता है। दोबारा फिर तीसरी बार तो फिर लगे यार कुछ नहीं होता, इट्स ओके। तो वो वाला तक हमने फियर को ओवरकम किया हुआ है ना। जैसे मैं एक कॉमन एग्जांपल देता हूँ, कि जब एक साइकिल चलानी सीखी थी बचपन में, तो पहली बार डर ही लगता था। दो तीन बार, एक बार गिरे, है ना, दो डर थोड़ा सा कम हुआ, दो बार गिरे, और तीसरी बार तो पता चलेगा कि गिर गिर के जब जब तक बैलेंस नहीं बनाएंगे ना, तब तक इसको बार बार करना होगा। है ना। और जब वो होगा फिर फियर भी खत्म हो गया। तो फियर सिर्फ एक दिमाग के अंदर एक इल्यूजन टाइप चीज होती है, और ये तब जाती है जो आपको नहीं करना होता। जब आप उसको बार 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 करते हो, उसको करके दिखा लेते हो ना, फिर ये खत्म होता है। और हाँ, अगर तो आप फियर से जीत जाते हो, तो आपकी लाइफ आपके अकॉर्डिंग चलती है। अगर आप फियर से नहीं जीतते हो, फियर आपको खत्म कर देता है। दैट्स इट। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो पहला क्या है, वो जो चार तरह का जो डर है, उसमें से पहला डर, फर्स्ट फियर क्या है, वो है फियर ऑफ रिजेक्शन। सबसे पहले यही आता है, फियर ऑफ रिजेक्शन आता है। फियर ऑफ रिजेक्शन का मतलब क्या होता है, कि यार मैं प्लान तो शेयर कर दूं, लेकिन जब सामने सामने से लोग ना करेंगे, ठीक है, तो यार कैसा लगेगा जब लोग ना करेंगे, वो मुझे क्या कहेंगे। है ना।
इट्स द बिगेस्ट फियर एंड इट्स वेरी कॉमन। ये सबसे बड़ा डर होता है बिजनेस के अंदर, और ये कॉमन होता है, हर किसी के अंदर होता है, हर इंसान के अंदर होता है ये डर। आज अगर कोई कहे कि मेरे अंदर डर नहीं है, एक टाइम पे उसके अंदर डर था, लेकिन उसने उस डर को जीत लिया। राइट, उस डर को खत्म कर दिया, जीत लिया, मार दिया उस डर को, और वो जीत गया उससे। नो बडी लाइक रिजेक्शन ऑन दिस प्लेनेट। इस दुनिया के ऊपर कोई भी रिजेक्शन नहीं पसंद करता, चाहे वो किसी भी चीज के बारे में हो। किसी को किसी से कोई चीज चाहिए ना कि यार मुझे तेरे पास ये चीज है, मुझे दे दे, तो उसको हाँ ये ले, ये सुनना पसंद है। नहीं यार मैं नहीं दे सकता, उसको अच्छा नहीं लगता है इससे। तो रिजेक्शन तो इस प्लेनेट पे किसी को भी अच्छी नहीं लगती। ये आपके बारे में नहीं है, ये हर किसी के बारे में है। इवन मुझे भी रिजेक्शन अच्छी नहीं लगती, है ना। मुझे भी यही है कि जैसा मैं कहूँ वैसा ही हो, इंसान की ये फितरत है। राइट, बट इफ यू एक्सेप्ट द लॉ ऑफ एवरेज, इट्स इजी फॉर यू। लेकिन अगर आप लॉ ऑफ एवरेज को एक्सेप्ट कर लो ना, तो ये आपके लिए आसान हो जाता है। लॉ ऑफ एवरेज मतलब आपको कितनी एवरेज में रिजल्ट आना है, अगर आप उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं ना, फिर सारी चीज हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाती है। राइट, और इजी हो जाता है। फिर हमें पता होता है कि यार इट्स ओके, कभी ज्यादा रिजेक्शन मिलेगी, कभी कम रिजेक्शन मिलेगी, लेकिन बिजनेस मेरा ऐसे ही चलेगा। लेकिन वो कब ज्यादा मिलेगी कब कम मिलेगी वो हमें भी नहीं पता उसके बारे में, है ना। हम भी उसके बारे में नहीं जानते। लेकिन अगर आप इसको एक्सेप्ट कर लो, इस चीज को, लॉ ऑफ एवरेज, इसको एक्सेप्ट कर लिया जाए ना, तो ये बहुत इजी हो जाता है। राइट, द बिजनेस, दिस बिजनेस इज नॉट फॉर एवरीवन। ये भी एक्सेप्ट करो कि ये बिजनेस हर किसी के लिए नहीं है। हर इंसान ही इस बिजनेस को नहीं करेगा। आप जिस जिसको प्लान दिखाओगे सारे नहीं करेंगे। उसमें से एवरेज निकलती है, फिर उसमें से कामयाब होने वालों की एवरेज निकलती है आगे। राइट, ये बिजनेस हर किसी के लिए नहीं है। अगर हर किसी के लिए है, तो ये बुक कौन बनाएगा, है ना। ये जो मोबाइल है इसको कौन बनाएगा, है ना। ये जो पेन है मेरे पास इसको कौन बनाएगा, है ना। ये जो यूट्यूब है इसको फिर कौन चलाएगा, बैंक में कौन काम करेगा। राइट, बड़ी बड़ी गाड़ियां कौन बनाएगा, इंजीनियर्स कहाँ से आएंगे, तो इंजीनियर कौन बनेगा। चंद्रमा पे दूसरे प्लेनेट पे कौन जाएगा, साइंटिस्ट कौन बनेगा, डॉक्टर कौन बनेगा। तो भगवान को इस दुनिया का पूरा क्रम चलाना है ना अच्छे से, मन डिसिप्लिन रखना है ना अच्छे से, है ना। अगर मैं बताऊं तो जो रोड है वो कौन बनाएगा, फिर रोड की सफाई कौन करेगा। और अगर सारे दूसरे काम तो फोर एवर कौन करेगा, तो सारे दूसरा काम भी नहीं करते, फोर एवर भी करना है। तो एक ये एक एवरेज है, ये एक लॉ है कि ये बिजनेस हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन ये बिजनेस सबके लिए है। कर हर कोई सकता है, लेकिन हर कोई करेगा नहीं। करेंगे वो पर्सन जिनको, जो इसके लिए बने हैं। और वो कौन कौन है वो आप डिसाइड नहीं कर सकते। तो नो का मिलना स्वाभाविक है, वो मिलेगी, उसको पूरे दिल से एक्सेप्ट किया जाए। ओके, चलो। रिजेक्शन मीन्स यू हैव टू वर्क ऑन नेक्स्ट वन। रिजेक्शन का मतलब एक ही होता है कि आपको नेक्स्ट वन के ऊपर जाना है। लाइक आपको कोई फीवर टाइप चीज हो गई, और आपको एक डॉक्टर से आराम नहीं आया, तो आप क्या करते हो, वहीं पे हार मान लेते हो कि नहीं यार ये बुखार नहीं ठीक होगा। आप नेक्स्ट के पास जाते हो, दूसरे डॉक्टर के पास जाते हो। यही होता है ना, कॉमन, दैट्स इट, है ना। एवरी ब्रांड इन दिस वर्ल्ड फेस द रिजेक्शन। हर ब्रांड इस दुनिया में रिजेक्शन फेस करता है। आप किसी में भी, गुच्ची में जाओ, आप किसी भी ब्रांड, कपड़ों के ब्रांड की बात कर रहे हैं, गुच्ची में जाओ, आप अरमानी में जाओ, कहीं पे भी जाओ, जितने शोरूम है उनके अंदर जितने लोग जाते हैं वो देखते हैं बड़ी अच्छी शर्ट्स है, वाह इट्स अमेजिंग, सर नहीं देखते हैं थैंक यू, वो ऐसे थैंक यू कह के बाहर आ जाते हैं। तो वो उनको भी नहीं मिलता। उनमें भी अगर 100 पर्सन गए, तो पांच पांच छह सात उनमें से शॉपिंग करते हैं। मॉल देखो, मॉल कितना बड़ा होता है, उसके अंदर डेली हजारों लोग जाते हैं, कि वो हजारों के हजारों बैग ले लेके बाहर आते हैं। हम्म, कितने सारे लोग हैं जो वहां पे सिर्फ पिक्स करवाने के लिए जाते हैं, कभी यहाँ पे खड़े हो गए, कभी फलाने ब्रांड के सामने, सिर्फ पिक्स ओनली। कुछ ऐसे होते हैं वो थोड़ा कुछ देखने के लिए जाते हैं कि चलो थोड़ी रौनक मेला दिखाते हैं। राइट,
कुछ विंडो शॉपिंग के लिए जाते हैं कि सिर्फ देखने या कपड़े पकड़ना, शो ड्रेसिंग रूम के अंदर गए, फोटो वोटो डाल करी, चलो वापस बाहर आ जाओ, इट्स ओके, वो इसलिए जाते हैं। और कुछ शॉपिंग करने के लिए जाते हैं कि ये करना है, ये डालना है। ठीक है, तो रिजेक्शन वहां पे भी है ना, मॉल वालों को क्या रिजेक्शन नहीं मिलती? अगर वो ये कहें सर लोग आते तो है लेकिन कपड़े नहीं खरीदते, आज 100 पर्सन आए थे, 5-6 नहीं खरीदे, अब बाकी सर कपड़े नहीं खरीदते। उनकी भी ट्रेनिंग चलती है, बता, वो भी ऐसे ही बोलते हैं, कोई बात नहीं, आप एम्प्लॉयज को स्माइल करके मिलो, आपको बताना है सर ये ऐसी चीज है, फलानी ऐसी है, सर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, उसके ऊपर ऑफर भी चल रहा है, अगर आप सर जी बाय वन का ऐसा ऐसा करते हो तो आपको एक फ्री मिलेगा इसके साथ। कितने सारे ऐसे कॉम्बोज के ऑफर चल रहे होते हैं। तो रिजेक्शन वहां पे भी चलती है, रिजेक्शन उस जगह पे भी होती है ना, और वहां पे जहां पे ऐसी चीजें चल रही है, मतलब हर ब्रांड जो है ना उसको रिजेक्शन फेस करनी पड़ेगी, लेकिन जो रिजेक्शन का इतना बड़ा फियर बना लेते हैं ना, और उसको अपने पैरों में जकड़ ले, जैसे इस फोटो में है, तो वो इंसान खत्म हो जाता है। यू हैव टू एक्सेप्ट इट, निकालो इस जंजीर को और इसको किक मारो। और पता होना चाहिए कि यार रिजेक्शन, इट्स ओके, है तो है इस दुनिया के अंदर। राइट, अगर मैं इस दुनिया में आया हूं तो मुझे गर्मी आएगी तो आएगा, गर्मी का मौसम। सर्दी से डर लगता है तो सर्दी से नहीं, तेरे डर के कारण नहीं, वो आएगी। बारिश भी आएगी, हर चीज आती है, एक्सेप्ट करो उस चीज को। सेम एक्सेप्ट इसको करो। रिजेक्शन एक पार्ट है इस बिजनेस का, इसको अलग किया ही नहीं जा सकता। आई एम ऑल्सो गेटिंग द रिजेक्शन आफ्टर द 6.5 ईयर, मुझे भी रिएक्शंस मिलती हैं। राइट, चलो, दूसरा फियर क्या है? फियर ऑफ लुकिंग फुलिश, कि यार क्या है, पागल दिखने का डर, कि लोग पागल बोलेंगे, ये पागल है, पागल है, पागल है, पागल है ना, तो ऐसा बोलेंगे। सो इट्स लाइक वट अदर थिंक इफ आई वुड नॉट प्रेजेंट परफेक्टली बिजनेस टू देम। क्या होता है कि ये ऐसा है कि यार अगर मैं दूसरों को बिजनेस अच्छे से नहीं प्रेजेंट कर पाया, वो क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, वो मुझे पागल सोचेंगे क्योंकि मैं बिजनेस को अच्छे से नहीं दिखा पाऊंगा, है ना। इवन वी फियर फ्रॉम देम हु हैड डिड नथिंग इन देयर लाइफ, है ना। इवन हम उनसे घबराने लग जाते हैं जिन्होंने खुद जिंदगी में कुछ नहीं किया होता। अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने नॉन जोन में उनसे डरना शुरू कर देते जिन्होंने खुद जिंदगी में कुछ नहीं किया, लेकिन उनसे डरने लग जाते हैं, यार इसको प्लान तो मैं बताऊं लेकिन ये क्या सोचेगा यार अगर मैं नहीं ऐसा। उनसे डर, उन्होंने खुद कुछ नहीं किया और उनसे डर रहे हो। और जैसे आपको लगता है कि मैं परफेक्टली बात नहीं कर पाया, मैं बिजनेस नहीं बताया, तो कौन सी बड़ी चीज है? जो जो आज बिजनेस में टॉप में बैठे हैं, उन्होंने भी पहले नहीं जानते थे कि अपना प्लान कैसे शेयर करना है, नहीं आता था। लेकिन वो बार बार शेयर करते गए, करते 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 उनके अंदर एक स्किल आ गई, उन्होंने अपनी स्किल्स को पॉलिश कर लिया। पॉलिश कब होता है? जब एक चीज को आप बार बार घिसते जाओ ना, वो पॉलिश हो जाती है। दैट्स इट। आपके घर में कोई टेबल है, पूरे टेबल पे एक बार कपड़ा मारो, लेकिन एक स्पेसिफिक जगह के ऊपर डेली 10 बार कपड़ा मारो, ऐसे करके आप 10 दिन के बाद देख लेना, पूरे टेबल से ज्यादा वो स्पेसिफिक जगह ज्यादा चमक रही होगी। क्यों? कपड़ा तो पूरे लेकिन उसके ऊपर एक्स्ट्रा था, ज्यादा घिसाया गया उसको, पॉलिश हो गया। तो सेम स्किल है यहाँ पे। तुझे जो फियर है ना कि लोग क्या सोचेंगे, और जिनके पास कुछ नहीं है वो क्या सोचेंगे, तो वो कुछ नहीं सोचेंगे। ठीक है, नथिंग, लाइक पीपल विल लाफ एंड कॉल मी टू क्रेजी, लाइक लोग मुझे बहुत ज्यादा पागल से बोलेंगे, और वो मेरे ऊपर हंसेंगे। यार ये हंसेंगे मेरे ऊपर, ये दूसरों को बताएंगे, ये देखो ये क्या काम कर रहा है, फलाना काम कर रहा है, ऐसा काम कर रहा है, ये फियर में लग जाते हैं। क्या आपको उनके हंसने से पैसा आएगा या आपका बिजनेस बनाने से पैसा आएगा? जब बड़े बड़े ये जो मूवीज चलती है ना, लोग जब मूवीज, लोग आसपास खड़ के एक्टिंग देखते होते हैं कैसी चल रही है, और वो सबके सामने बीच में उनका ध्यान ही नहीं होता ऑडियंस के ऊपर, वो अपना काम कर रहे होते हैं, दैट्स इट। ठीक है। वन मोर रीजन इज दैट नो बडी
that listen about your business or maybe someone have bad experience other ABC companies. Like कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों ने इसके बारे में अभी सुना ही नहीं होता बिजनेस के बारे में आज तक। तो आपको ये लगता है यार इसके बारे में तो किसी ने सुना ही नहीं, मैंने भी नहीं सुना था, लेकिन मैंने तो शुरू कर लिया, दूसरों ने भी नहीं सुना, यार ये कैसे करेंगे? अगर तुमने नहीं सुना था, तुमने शुरू कर लिया, तुम्हें पैसा चाहिए क्या? उनको नहीं चाहिए? उनको पैसा नहीं चाहिए क्या? तो वाई टू फियर? कभी भी नहीं डरना, कॉन्फिडेंस से शेयर करो अपने बिजनेस को, है ना? और हो सकता है किसी को अदर कंपनी के अंदर बैड एक्सपीरियंस हो कि सर उन्होंने ऐसे पहले ये वो, कितने लोग आते हैं जिनको पहले एक्सपीरियंस। आप जो यहाँ पे सेशन लगा रहे हो सकता है आप में से कुछ लोगों को अदर कंपनियों के साथ कुछ बुरे एक्सपीरियंस हो, लेकिन भाई फॉर एवर एक ब्रांड है। प्लस अगर आप मेरे ग्रुप के अंदर शुरू करने जा रहे हो, मेरी टीम में शुरू करते हो, तो मैं बिजनेस को ईमानदारी से करता हूँ और मेरी टीम ऑनेस्टी से काम करती है, राइट? तो यहाँ पे तो कामयाबी निश्चित है, बस एक चीज है कि आपको काम वैसे ही करना है जैसे बताया जाता है। खड़े रहो, सारी चीजें मिल जाती हैं, राइट? ओके, चलो डन करते हैं आगे। सो फियर ऑफ लुकिंग फुलिश, के लोग मुझे पागल कहेंगे। कोई आपको पागल नहीं कहेगा, आप कामयाब हो जो आप समझदार गिनने जाओगे, डोंट वरी। चलो नेक्स्ट, फियर ऑफ नॉट नोइंग इनफ, कि मुझे इस बिजनेस के बारे में ज्यादा नहीं पता, इस चीज का फियर हो जाना कि मैं तो इस बिजनेस के बारे में ज्यादा जानता ही नहीं। Oftenly, new one have not good idea about the business explanations. So they always feel shy or not feel comfortable to share business. Like उनको लगता है यार मैं बिजनेस के बारे में ज्यादा नहीं जानता, मैंने अभी शुरू किया है, मैं ज्यादा नहीं जानता। उनको जो डर होता है कि मैं ज्यादा जानता ही नहीं, क्या बनेगा, जो डर लेते हैं, दे फियर टू फेस द क्यूरीज रिगार्डिंग बिजनेस। को लगता है यार सामने से लोग क्यूरीज क्वेश्चन पुट करेंगे, मैं क्या आंसर करूंगा उनका, मैं क्या करूं? क्यों डरते हो? इट्स ओके। आपको पहले चलने के बारे में पता था, जानते थे? आज आप जिस जगह के ऊपर बड़ी बड़ी डेस्टिनेशन, दूर की डेस्टिनेशन, आप ऐसे ही आ जाते हो 35-40 किलोमीटर। क्या पहली बार, जब पहली बार बस में सफर किया था, आपको डर नहीं था क्या? हम्म। जब पहली बार कहीं अकेले गए थे, आपको डर नहीं था क्या? अब आराम से आते जाते हैं। तो पहले अगर नॉलेज नहीं है, इट्स ओके, रेगुलर ट्रेनिंग से लगाओ, रेगुलर काम करो, बार बार क्वेश्चन फेस करो और देखो आपकी अपलाइन बात कैसे करती है, थर्ड पार्टी सेशन में कैसे बात करी जाती है, कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर किया जाता है, समझो। तो जब बोला जाता है कि हर सेशन को अटेंड करिए, इसका मतलब क्या होता है? वो ये नहीं कि वहां पे बैठ के सत्संग सुनिए, उसका मतलब होता है कि वहां पे बैठिए और देखो किस पर्सन से कैसे बात करो, क्योंकि सेम क्वेश्चन आपको भी आने वाला है। एंड एट द एंड आप अपने बिजनेस के ऑनर खुद हैं। इट्स नॉट अबाउट योर अपलाइन बिजनेस, इट्स योर ओन बिजनेस, राइट? तो जो भी क्यूरीज आ रही है उनको कैसे हैंडल किया जा रहा है वो सीखो वहां पे। और ये अगर कोई, जो पर्सन सीरियस होकर काम करता है ना और ट्रेनिंग स्टैंड करता है, उसके लिए सिर्फ 1 महीने का काम होता है इस फियर को ओवरकम करना, दैट्स इट, उसको क्लियर हो जाता है। और दूसरी बात, जिसको पता होता है ना कि यार मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए जो अभी है, मुझे इसको बेटर रूप देना है, बेटर तरीके से इसको बनाना है, उसको फिर कोई फियर नहीं था। वो कहता है जो मर्जी बोले लोग, मेरे को मतलब पैसा कमाने से है, मुझे जल्दी परफेक्ट होने में है, कोई बात नहीं, नया हूं, नहीं आता कोई बड़ी बात, लेकिन मैं सीखूंगा, मैं करूंगा, राइट? क्लियर? तो इस फियर से बाहर आने का, यहीं पे नहीं रुकने का। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फियर ऑफ बीइंग सेल्सी, क्या है? यार कहीं मुझे सेलू राम तो नहीं बोलेंगे कि जी सेल करता है, सेल्स मैन आ गया, कहीं सेल्स वाला तो नहीं समझेंगे मुझे? ये भी डर होता है कि उनको, है ना? चेंज, लव इट और फियर इट, सिंपल बोलूंगा। या तो इससे डरते रहो या फिर इसे प्यार करो, राइट? आज मुझे एक चीज बताओ, कौन है जो सेल नहीं करता? कौन सा बिजनेस है जिसमें सेल नहीं है और उसके बिना ही चलता जा रहा है वो? एक चीज बताओ। Biggest error of the average minded people is that they think sale word is like scam or useless, right? जो एवरेज माइंडेड है ना,
जब सेल वर्ड आ जाता है ना, वो बोले अरे सेल, अरे बहुत सेल, एक काम है, छोड़ो इस सेल को यार। वो इसको यूजलेस मानते हैं। It's okay. What you see everyone in every direction is selling something, like to on shelf or something. It's okay. आप हर किसी को देखो, हर डायरेक्शन में देखो, कोई ना कोई सेल कर रहा है वहां पे। या तो कोई पंथ पर्सन कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है, या वो खुद को भी सेल कर रहा है। मतलब किसी के अंडर नौकरी कर रहा है, खुद की पूरी जिंदगी सेल कर दी उसको। महीने की तनख्वाह मिलती है कि इतने में तुझे मैंने खरीद लिया। नौकरी वालों को खरीदते हैं ना लोग, तो वो खुद को सेल कर देते हैं, चाहे गवर्नमेंट को सेल कर दे, चाहे किसी प्राइवेट पर्सन को सेल, फर्म को सेल कर दे। तो फेम को सेल, फर्म को सेल कर देते हैं, या गवर्नमेंट को सेल कर देते हैं, चलती है उनकी जिंदगी। कौन है जो बिना सेल के चलता है? सबसे पहले तो ये बताओ। सेल का दूसरा नाम बिजनेस होता है, तो आप बिजनेस वर्ड मानना शुरू करो। है ना, हमारे जहाँ पे रीजन में कुछ ऐसी चीजें हैं जो बोलते हैं जब सेल, बस सेल होना। आज अगर बताओ कि रिलायंस क्या करता है, वो जियो के सिम सेल करता है। कैसे लगता है? सिमो बेचने वाला काम करता है वो। इंटरनेट बेचने वाला काम करता है जियो। पेट्रोल या डीजल बेचने वाला काम करता है। और भी उनका बहुत सारा है। टाटा क्या करता है? टाटा गाड़ियां बेचने वाला काम करता है। सेल करता है वो, गाड़ियां गाड़ियां बेचते हैं वो लोगों को। कैसे लगता है? देखो, वो गाड़ियां बेचते हैं। गाड़ियां बेचनी पड़ती है इसमें तो। साब साब कंपनी वो क्या करती है? वो फाइटर जेट बनाती है ना। आर्म्स वेपन, आर्म्स बनाती है वो। वॉर के वेपन्स रेडी करती है। लैम्बोर्गिनी क्या करती है? लैम्बोर्गिनी गाड़ियां सेल करती है। दूसरा वर्ड क्या बोलो? लैम्बोर्गिनी, लैम्बोर्गिनी गाड़ियों का बिजनेस करती है। प्रोफेशनल लग रहा है ना। टाटा कर रहा है, टाटा गाड़ियों का बिजनेस करता है। ओके। रिलायंस, रिलायंस बिजनेस करती है, पेट्रोल डीजल इंटरनेट, इस फील्ड में बड़ा तगड़ा बिजनेस करती है वो। कैसे लग रहा है? सिर्फ नाम ही चेंज किया है। गंगाधर को शक्तिमान बुलाओ तो वैल्यू बन जाती है। गंगाधर बुलाओ तो दैट्स इट। ओके, चलो, डोंट वरी, वी आर नॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स डोर टू डोर, वी आर सेलिंग अ वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। डोंट वरी, हम कौन सा भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं डोर टू डोर जाके? नो, इट्स ऑनलाइन बिजनेस, एंड वी आर मोस्टली फोकस ऑन शेयर द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। दुनिया का सबसे बेस्ट बिजनेस शेयर करता है। कौन सा बिजनेस है इस दुनिया में जो 2cc की अमाउंट से शुरू होता है? आज कोई भी एक बिजनेस बता दो यार, ये 2cc के अमाउंट से शुरू हो जाता है, और इतना पैसा और इतना बड़ा बिजनेस, इतनी जगह पे फैला हुआ सेम लेवल का बिजनेस, मुझे इसके आधे परसेंट का बिजनेस भी दिखा दो दुनिया में जो 2cc की अमाउंट में शुरू होता है। तो आप सेल्समैन नहीं है, यू आर अ बिजनेस पर्सन। अभी स्टार्टिंग हुई है आपकी। ठीक है, इस द स्टार्टिंग, यहां से स्टार्ट हुआ है आपका काम होना, फिर चलते हैं आगे। ओके, सो लव इट, डोंट फियर इट, लव इट। ओके, चलो नेक्स्ट चले। द बिगेस्ट सोल्यूशन इज योर अपलाइन। सब, और कोई भी बिजनेस के अंदर आपको कुछ भी चीज फेस करते हो, उसमें सबसे बेस्ट क्या होता है सोल्यूशन? आपकी अपलाइन होती है। क्या होता है जी? अपलाइन सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। जिसका अपनी अपलाइन से अच्छा रिलेशन है ना, वो तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट चलता है। राइट? एक्सेप्ट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ एवरेज, लॉ ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स। पीपल से नो टू यू, है ना, एंड विल से यस टू यू। लोग आपको ना भी कहेंगे, यस भी कहेंगे। ग्रेट एम्पायर्स आर नॉट बिल्ट इन ए सिंगल डे। जो एम्पायर्स बनाए गए ना इस दुनिया में, वो एक दिन में नहीं बने। बड़े बड़े किले हैं, बड़ी बड़ी जितने भी महान रियासतें बनाई गई थी, वो आज भी खड़े हैं हजारों सालों के बाद भी। क्यों? क्योंकि वो एक दिन में नहीं बने, वो सालों में बने। वो आज भी खड़े हैं, दैट्स वाई। एंड इस सब का सोल्यूशन है, मोस्ट रिकमेंडेड बुक है, जो मैं एक ही बुक रिकमेंड करूंगा सबसे पहले। देखो, क्वेश्चंस आर द आंसर। अगर ये बुक आप 3 बार पढ़ लेते हैं ना, अच्छा टाइम निकाल के डेली एक लेसन पढ़ते हैं, इसका एक लेसन पूरा डेली पढ़ते हैं, मैं बोलता हूँ काम थोड़ा, काम करने के लिए टाइम थोड़ा बच जाए, इट्स ओके। एक लेसन पढ़ने के लिए आई थिंक इसका 1 घंटा चाहिए, ज्यादा से ज्यादा, अगर आप बहुत स्लो पढ़ते हैं। अदरवाइज आधे घंटे में एक लेसन ओवर हो जाता है।
आप साथ में एक चाय का कप पीते पीते एक लेसन पढ़ सकते हैं। अगर क्वेश्चन आता आंसर, ये बुक हर लैंग्वेज में उपलब्ध है, हर जगह पे मिलेगी आपको, अवेलेबल है, एवरी लैंग्वेज। चाहे आप पंजाबी हैं, चाहे आप गुजराती हैं, है ना, चाहे आप बंगाली हैं, आप किसी भी उसके पर्सन है दुनिया में, चाहे आप मंगोलियन क्यों ना हो, तो हर लैंग्वेज में ये बुक आपको मिल जाएगी, है ना। इसको पढ़ो। इसके अंदर सारे क्वेश्चन है रिजेक्शन के रिगार्डिंग, लॉ ऑफ एवरेज, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉट ऑफ थिंग्स, है ना, उन्होंने एक्सप्लेन करा हुआ है। इवन बॉडी लैंग्वेज, इवन अबाउट द कॉन्फिडेंस, दे आर लॉट ऑफ ना, उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया एलन पीस जी ने। और जी बहुत ही प्यारी बुक है, बहुत वैल्यूएबल बुक है ना, और नॉलेजेबल बुक है। इसको जरूर अपने घर में लेके आए और इसको डेली पढ़ें। डेली 3 बार तो इस बुक को जरूर पढ़ देना। ठीक है, जो बंदा इस बुक को रीड कर देता है ना, वो बिजनेस करता है फिर धाकड़ तरीके से। राइट। एंड मे गॉड ब्लेस एन अबंडेंस। तो एंड मुझे विश्वास है कि आपने इस सेशन को लगाया है, तो अब आप रिक्रूटमेंट में बहुत अच्छा जाएंगे। जब रिक्रूटमेंट करेंगे, तो आपको, जब आप इस टाइप के फियर्स को, इनमें से कोई भी फियर को आप फेस करोगे ना, तो आपके ये सेशन याद आएगा कि नहीं यार, ये डर ही है, मुझे इसको ओवरकम करना है ना। तो आज हमने वो जो 4 फियर्स हैं, 4 टाइप का जो डर है, उसके बारे में डिस्कस किया, प्लस उसके सोल्यूशन के बारे में भी डिस्कस किया। ठीक है। तो अपने बिजनेस को बहुत अच्छा बनाएं, आगे बढ़ें और अपने सपने जो हैं उनको पूरा करें। ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।